हेलो मेरे क्लास सेवेंथ के छोटे छोटे बच्चों। दोस्तों हम लोग क्लास सेवेंथ की मैथमेटिक्स की गणित प्रकाश किताब की चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, लार्ज नंबर्स अराउंड अस। दोस्तों यहां पर हम लोग ऑलरेडी इस चैनल पर क्लास 6 की मैथमेटिक्स अपनी गणित प्रकाश खत्म कर चुके हैं और अब हम लोग क्लास 7 की गणित प्रकाश मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक एक एक चैप्टर को समझेंगे, एक एक क्वेश्चंस को करेंगे और पूरी तरह से इस पूरी क्लास के सभी चैप्टर्स को, मतलब इस पूरी किताब के सभी चैप्टर्स को इस चैनल पर खत्म करने वाले हैं। दोस्तों चैनल का नाम है किलर जेनिक्स और मैं हूं सिद्धार्थ सभरवाल। और दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्लास 6 खत्म करके अब हम आ चुके हैं क्लास 7 पर। तो एकदम फुल ऑन पावर के साथ क्लास 7 का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या क्लास 7 में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा सेशन नंबर 1 है यहां पर, और सेशन नंबर 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं द लैक वैरायटीज। जो हमारा चैप्टर 1 है दोस्तों, उसका पेज नंबर 1 और 2 करने वाले हैं, अपनी किताब का पेज नंबर 1 एंड 2 करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो पूरी तरह से किताब को खत्म करेंगे, पूरी तरह से चैप्टर्स पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस को करेंगे और आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस सेशन के एंड में आप देख पाएंगे कि व्हाट इज 1 लाख क्या होता है, ठीक है। गेटिंग अ फीलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स, ठीक है, क्या 1 लाख बहुत बड़ा होता है, और रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहां पर एक कहानी है, बहुत ही प्यारी सी कहानी आपकी किताब के अंदर। कहानी कहती है कि देखिए दोस्तों, दो लोग हैं, ठीक है, यहां पर दो लोग हैं। एक है ईश्वरप्पा, ठीक है, वो फार्मर है। ईश्वरप्पा एक फार्मर है। ईश्वरप्पा इज अ फार्मर इन चिंतामणि, अ टाउन इन कर्नाटका। कर्नाटका आपको पता है हमारे प्यारे से देश में एक बहुत ही सुंदर सा स्टेट है साउथ में, ठीक है। ही विजिट्स द मार्केट रेगुलरली, वो मार्केट रेगुलरली जाते हैं सीड्स खरीदने के लिए फॉर हिज राइस फील्ड। वो एक फार्मर है, ठीक है। ये हमारे दोस्तों ईश्वरप्पा हैं जो एक फार्मर है, ठीक है, और वो मार्केट जाते हैं सीड्स खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए अपने राइस फील्ड के, ठीक है। वो किसान हैं एक, ठीक है, और वो चावल मतलब राइस की खेती करते हैं, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग वन सच विजिट ही ओवरहर्ड, मतलब वो जब मार्केट गए बीज खरीदने के लिए तो उन्होंने एक कॉन्वर्सेशन सुना बिटवीन रमन्ना एंड लक्ष्मणम्मा, ठीक है ना। रमन्ना और लक्ष्मणम्मा के बीच में उन्होंने कॉन्वर्सेशन सुना। रमन्ना कहते हैं, रमन्ना क्या कहते हैं, रमन्ना कहते हैं कि अर्लियर, पहले, बहुत साल पहले हमारे देश में, अर्लियर आवर कंट्री हैड अबाउट 1 लाख वैरायटीज ऑफ राइस। 1 लाख वैरायटीज ऑफ राइस थी हमारे देश में। 1 लाख वैरायटीज ऑफ राइस, मतलब हमारे देश में बहुत साल पहले 1 लाख वैरायटीज ऑफ राइस हैं, राइस थे मतलब बहुत साल पहले, ठीक है। ओके, फार्मर यूज्ड टू प्रिजर्व डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सीड्स। तो जो किसान हुआ करते थे पहले, वो हर एक वैरायटी के सीड्स को प्रिजर्व करके रखते थे और फिर उन सीड्स से ग्रो करते थे अपने राइस को, ठीक है ना। ओके, लेकिन अब तो ऑब्वियसली हमारे पास सिर्फ 20, 25, 30 वैरायटीज रह गई हैं, बहुत ही कम वैरायटीज रह गई हैं। सो नाउ वी ओनली हैव हैंडफुल ऑफ वैरायटीज, बहुत ही कम वैरायटीज रह गई हैं हमारे पास, ठीक है ना। ऑल्सो फार्मर हैव टू कम टू मार्केट टू बाई सीड्स, मतलब पहले फार्मर्स जो है सीड अपना खुद ही प्रिजर्व करते थे, लेकिन अब तो मार्केट से ही हर चीज मिल जाती है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों वो ये है कि रमन्ना कहते हैं कि हमारे देश में पहले 1 लाख वैरायटीज ऑफ राइस थे। ओके, अब आगे चलते हैं। इसके रिप्लाई में जब रमन्ना ने ये बोला 1 लाख वैरायटीज थे हमारे पास, लक्ष्मण अम्मा कहती हैं कि देयर इज अ सीड बैंक नियर माय हाउस। उनके घर के पास में एक सीड बैंक है जहां पे बीज मिलते हैं। सो फार दे हैव कलेक्टेड 100 इंडिजिनस वैरायटीज ऑफ राइस सीड्स, मतलब वहां पे उनके पास करीब 100 वैरायटीज ऑफ, या करीब 100 वैरायटीज ऑफ राइस सीड्स हैं, ठीक है ना, जो उन्होंने अलग अलग प्लेसेस से इकट्ठे किए हैं और वहां से आप सीड जाके खरीद सकते हो। यू कैन बाय सीड फ्रॉम देयर, ठीक है ना। ओके, सो दोस्तों आपने 1 लाख
का नाम तो पहले भी सुना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि अरे यार मेरे पापा के पास तो जो बाइक है वो करीब 1.5 लाख रुपीस की है, 1.5 लाख रुपए की है, ऐसा कुछ सुना होगा। या आपके पापा के पास जो कार है वो 7 लाख रुपीस की है, ठीक है ना। तो ऐसे आपने लैक्स का जो वर्ड है वो पहले भी कहीं ना कहीं सुना होगा। अब दोस्तों ये 1 लाख कितना बड़ा होता है, कभी सोचा आप लोगों ने? ये 1 लाख कितना बड़ा होता है, ये सोचा है कभी आप लोगों ने? तो चलिए आज उसको समझते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली हाउ बिग इज 1 लाख। ये 1 लाख कितना बड़ा होता है, हाउ बिग इज 1 लाख, ये 1 लाख कितना बड़ा होता है। सो यू मे हैव हर्ड द वर्ड लैक्स, आपने पहले भी सुना होगा बहुत बारी। डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज? लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। सो ईश्वर अप्पा जो गए थे, जिन्होंने उनकी बातें सुनी, लक्ष्मण अम्मा और रमन्ना की, सो ईश्वर अप्पा शेयर्ड दिस इंसिडेंट विद देयर डॉटर रॉक्सी एंड सन ईस्टू, ठीक है। सो ईश्वर अप्पा ने ये बातें अपने दोनों बच्चों को बताई, रॉक्सी एंड ईस्टू, ठीक है। अब ईस्टू तो सरप्राइज हो गया कि यार 1 लाख वराइटीज ऑफ राइस हमारे देश में हुआ करते थे पहले। सो ईस्टू वाज शॉक्ड टू नो दैट देयर वर अबाउट 1 लाख वराइटीज ऑफ राइस इन द कंट्री। भाई हमारे देश में 1 लाख वराइटीज ऑफ राइस हैं। सो अब उसने क्या सोचना शुरू किया, उसने दिमाग लगाना शुरू किया कि यार अब कैसे होगा। 1 लाख सो फार, और मतलब अब ईस्टू आपने कितने वैरायटीज ऑफ खाए होंगे दोस्तों? हमने 3-4 वैरायटी खाए होंगे। कभी बासमती खाया होगा, या वो छोटा वाला चावल आता है, या वो और छोटा सा जो चावल आता है तो जो खीर वगैरह में यूज होता है, तो आपने 3-4 वैरायटीज खाए होंगे। सो एस टू भी यही कहता है पापा से, पापा यार 1 लाख वैरायटीज, अभी तक तो मैंने सिर्फ 3 ही वैरायटीज खाई हैं। एंड इफ वी ट्राई अ न्यू वैरायटी एवरी डे, अगर हम एक वैरायटी ऑफ राइस हर रोज भी खाएं तब भी हम अपने पूरी लाइफ टाइम में, ठीक है, इफ वी ट्राइड अ न्यू वैरायटी एवरी डे, क्या हम लोग अपने पूरे लाइफ टाइम में सारी वैरायटीज ऑफ राइस को खा पाएंगे? बताइए दोस्तों, खा पाएंगे क्या? अब उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली 1 लाख होता कितना है, ठीक है। व्हाट इज 1 लाख? तो उसको हम समझते हैं पहले, व्हाट इज 1 लाख। और उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि अगर हम हर रोज एक वैरायटी ऑफ राइस खाएं तो क्या अपने पूरे लाइफ टाइम में, जो जनरली 100 ईयर्स की होती है, उसमें हम पूरी वैरायटीज ऑफ राइस खा पाएंगे या नहीं, देखते हैं, ठीक है। अब उससे पहले दोस्तों समझते हैं कि 1 लाख होता कितना है। तो 1 लाख को समझने के लिए दोस्तों यहां पर हमारे पास एक बहुत अच्छी टेबल है। देखिए दोस्तों, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999, 999। उसमें 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनेगा, दैट इज 1000, ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 9999, चारों डिजिट हमने 9 कर दी। अब उसमें 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनेगा, दैट इज 10,000, ठीक है। अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? 5 टाइम्स 9 लिखो, ठीक है। और उसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनेगा दोस्तों, जिसको हम कहेंगे 100,000, 100,000, या इसी को हम लोग 1 लाख बोलते हैं। 100,000, 100,000, और इसी को दोस्तों हम लोग 1 लाख बोलते हैं, ठीक है ना। 100,000, इसी को हम लोग 1 लाख बोलते हैं। तो इट्स लाइक दिस, 1,00,0,0,000, दैट इज कॉल्ड 1 लाख। सही है ना? इज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये समझ में आ गया है ना? 1 लाख क्या होता है दोस्तों? क्या ये आपको समझ में आ गया 1 लाख क्या होता है ना? तो चलिए ये टेबल ध्यान से करिएगा। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो वो 1 लाख हमारा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने आपको बताया, ये वाला एक टेबल टाइप का भी आपके पास, 99,999
95, 99,995, 99,996, उसके बाद क्या आएगा 99,997, 99,998, फिर उसके बाद क्या आएगा 99,999, फिर आएगा दोस्तों उसके बाद अगला नंबर होगा 100,000, फिर आएगा 100,001, एक सेकेंड, एरो लगाना, अब कॉमा लगाना बहुत जरूरी है, 100,001, 1,002, 100,003, 100,004, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे पास ये पूरी एक लिस्ट टाइप की बन जाएगी। ये होता है दोस्तों हमारा 1 लाख। ठीक है ना, चले आगे। परफेक्ट दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर हम रॉक्सी और S2 की बात करते हैं। ठीक है ना, तो पहले दोस्तों हम रॉक्सी की बात करते हैं। रॉक्सी ने पीछे कुछ बोला भी था, S2 ने पीछे कुछ बोला था, ठीक है, यहां पे कुछ बोला था। तो एक काम करते हैं, अपन ने अब 1 लाख समझ लिया ना, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज 1 लाख। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों इस पूरी कहानी को समझते हैं फिर से कि S2 कहता है कि अगर हम अपनी पूरी जिंदगी, मान लो हमारी जिंदगी में 100 ईयर्स है, ठीक है ना, लेट हम लोग 100 ईयर्स जिएंगे, हम लोग 100 ईयर्स की लाइफ है हमारी, ठीक है, 100 ईयर्स हम लोग जिएंगे। ओके, अब करीबन एक साल में दोस्तों कितने दिन होते हैं? अगर हम लीप ईयर को छोड़ दें तो हर एक साल में 365 डेज होते हैं। ठीक है, हर एक साल में 365 डेज होते हैं। तो 100 ईयर्स में कितने दिन हो जाएंगे दोस्तों? 100 ईयर्स में कितने दिन हो जाएंगे? 36500 डेज हो जाएंगे। क्या ये सही है? बहुत सिंपल सी बात है। एक साल में जब 365 दिन होते हैं तो 100 साल में 365 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 36500 डेज हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मान लो हम हर रोज एक वैरायटी ऑफ राइस खाएं तो अपने पूरे 100 साल की जिंदगी में कितने वैरायटी ऑफ राइस खा पाएंगे दोस्तों? सो इफ वी टेस्ट one variety of rice every day, one variety of rice every day, then in 100 ईयर्स हम कितने वैरायटी खा पाएंगे दोस्तों? जैसे 100 ईयर्स में 36500 नंबर ऑफ डेज हैं, ठीक है, हम हर रोज एक वैरायटी खाते हैं, तो इसका मतलब इफ वी टेस्ट वन वैरायटी ऑफ राइस एवरी डे, सो इन 100 ईयर्स वी कैन टेस्ट, क्योंकि 100 ईयर्स में सिर्फ 36500 डेज हैं दोस्तों, वी कैन टेस्ट ओनली, कितने टेस्ट कर पाएंगे दोस्तों? वी कैन टेस्ट ओनली 36500 वराइटीज ऑफ राइस। ठीक है, मतलब अपनी पूरे लाइफ टाइम में हम सिर्फ 36500 वैरायटी ऑफ राइस ही टेस्ट कर पाएंगे। और ये 36500 कितना है? 36,500। और ऑब्वियसली दोस्तों 1 लाख तो इससे बहुत बड़ा होता है ना। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा दोस्तों कि अगर हम हर रोज एक वैरायटी ऑफ राइस भी खाएं, अगर हम रोज एक वैरायटी ऑफ राइस भी खाएं, सो if we eat or taste one variety of rice daily, अगर हम डेली एक वैरायटी ऑफ राइस भी खाएं, then also in 100 years of our life, in 100 years of our life span, हम सिर्फ कितने चावल टेस्ट कर पाएंगे, कितनी वैरायटी टेस्ट कर पाएंगे? वी कैन टेस्ट ओनली 36,500 वैरायटीज ऑफ राइस। ठीक है ना, ओनली दिस मच वैरायटीज।
और 36,500 दोस्तों 1 लाख से तो बहुत कम होता है ना? $36,500 इज लेस देन 1 लाख। 1 लाख क्या होता है दोस्तों? 1 लाख इज 100,000। ठीक है ना? तो ऑब्वियसली दोस्तों अगर हम रोज एक वैरायटी भी खाएंगे तब भी अपने पूरे लाइफ स्पैन में हम अपने सभी वैरायटीज ऑफ राइस नहीं खा पाएंगे। ठीक है ना? चलिए अब देखिए रॉक्सी और S2 की और बातों को सुनते हैं। ठीक है? सो रॉक्सी और S2 कहते हैं फाउंड आउट दैट इफ दे ईट वन वैरायटी ऑफ राइस डेली, ठीक है, दे वुड कम नोवेयर क्लोज टू अ लाख इन द लाइफ टाइम। तो ये हमने देख लिया दोस्तों कि अगर हम डेली एक राइस वैरायटी खाते हैं तो सिर्फ 36,500 तक पहुंचेंगे, जो कि बहुत कम है विद रेस्पेक्ट टू 1 लाख। ठीक है ना? सो इन 100 years ऑफ द लाइफ, अगर कोई इंसान या इफ वी टेस्ट वन वैरायटी डेली, देन जो हम नंबर ऑफ वैरायटीज टेस्ट कर पाएंगे इट विल बी मच लेस देन 1 लाख। ठीक है ना? देन देन वी वुड कम nowhere close to nowhere close to 1 लाख। ये हमने देख ही लिया, पीछे मैंने आपको पूरा समझा दिया है ना? 1 लाख से बहुत ही कम है और वही रॉक्सी और S2 कहते भी हैं। फाउंड आउट दैट इफ दे ईट वन वैरायटी ऑफ राइस अ डे दे वुड कम nowhere close to 1 लाख इन द लाइफ टाइम। ठीक है ना? अगर हम दो वैरायटीज खाएंगे दोस्तों डेली तो क्या होगा? अगर हम दो वैरायटीज डेली खाएंगे तो क्या होगा? अगर हम दो वैरायटीज डेली खाएंगे तो क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है। देखिए 1 ईयर में दोस्तों 100 डेज, सॉरी 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, 100 साल में 100 ईयर्स में दोस्तों 36500 डेज हो जाएंगे। अब अगर मैं हर रोज 1 डे इज इक्वल टू 2 वैरायटीज, अगर मैं दो वैरायटीज डेली टेस्ट करूं देन, तो क्योंकि दोस्तों 100 साल में 365 नंबर ऑफ डेज हैं 100 ईयर्स में, सो अगर मैं दो वैरायटीज डेली टेस्ट करता हूं, सो 1 डे इज इक्वल टू 2 वैरायटीज, देन 365 नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे दोस्तों? 365 नंबर ऑफ डेज विल बी इक्वल टू 365 इंटू 2 वैरायटीज ऑफ राइस। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे दोस्तों इसका आपको आंसर मिलेगा, इसको आप मल्टीप्लाई करिए 2 से, सो यू विल गेट 73,000। इसका मतलब अगर मैं डेली दो राइस की वैरायटीज भी टेस्ट करता हूं तो इन पूरे 100 ईयर्स ऑफ लाइफ के अंदर मैं 73,000 वैरायटीज ऑफ राइस को टेस्ट कर पाऊंगा। ठीक है ना? सो सो ओके, सो दोस्तों अगर हम डेली, सो इफ वी टेस्ट डेली 2 वैरायटीज of rice, then in 100 years we can taste 73,000 varieties of rice। ठीक है ना? सो ये बात समझ में आ गई?
बहुत ही सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। और अगर दोस्तों थ्री वैरायटीज अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, अगर हम थ्री वैरायटीज देखेंगे तो क्या होगा, सो क्या वो 1 लाख तक पहुंच पाएंगे, देखते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिमिलर एनालिसिस करनी है हमें। सो आपको पता है दोस्तों, एक साल में 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, ठीक है। 100 ईयर्स का हम लाइफ स्पैन अगर मान लेते हैं तो आ जाएगा 36500 नंबर ऑफ डेज। अब क्योंकि हम हर रोज एवरी डे, वन डे इज इक्वल टू थ्री वैरायटीज, ठीक है। अगर हर रोज हम थ्री वैरायटीज को टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, देन 36500 number of days will be equals to 36500 multiplied by 3 number of varieties of rice, ठीक है। इसका मतलब कितनी वैरायटीज हो जाएंगी दोस्तों, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 10950 वैरायटीज हो जाएंगी, दैट इज इक्वल्स टू 10950 वैरायटीज। और दोस्तों ये आप देखोगे इट इज मोर देन 1 लाख, ये अब मोर देन 1 लाख हो गया है। 10950 वैरायटीज इज मोर देन 1 लाख, इट इज 1,09,500 वैरायटीज, दैट इज इक्वल्स टू 1,09,500 वैरायटीज। तो इसका मतलब अगर हम डेली 3 वैरायटीज खाएंगे 100 साल तक, तब जाके हमारी 1 लाख वैरायटीज क्रॉस हो पाएंगी, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। सो यस, सो दोस्तों अगर हम 3 वैरायटीज टेस्ट करेंगे डेली, तब हम देख पाएंगे कि 100 साल के लाइफ स्पैन में हम बड़े आसानी से उस केस में 1 लाख वैरायटीज टेस्ट कर पाएंगे। सो दोस्तों आप लोगों को 1 लाख के बारे में समझ में आएगा कि 1 लाख होता क्या है, मतलब व्हाट इज एक्चुअली 1 लाख। 1 लाख इज 100,000। और अगर हम 1 लाख वैरायटीज ऑफ राइस खाना चाहते हैं तो इसका मतलब हमें डेली 3 वैरायटीज को खाना पड़ेगा 100 साल तक, ठीक है ना। चलिए चलिए दोस्तों, यहां पे एक और चीज इसने दे रखी है। तो S2 कहती है वी नो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर, वी नो कि 365 डेज होते हैं एक साल में। इफ वी इग्नोर द लीप ईयर, लीप ईयर को हम इग्नोर कर देते हैं। इफ वी लिव फॉर वाई ईयर्स, अगर हमारी जो एज है हम वाई ईयर्स तक जीते हैं, देन ऑब्वियसली नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम विल बी 365 इंटू वाई, राइट। अब ये क्या कहता है, चूज अ नंबर वाई, चूज अ नंबर फॉर वाई, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स, ठीक है। सो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं दोस्तों, 365 डेज होते हैं। वाई ईयर्स में कितने दिन होंगे, 365 इंटू वाई डेज हो जाएंगे ना। अब वाई आप कोई भी चूज करो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर वाई 10 चूज किया तो कितने डेज हो जाएंगे, 3650 डेज, राइट। अगर हमने y की वैल्यू लेट से 100 चूज करी तो क्या हो जाएगा, 36500 नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू 300 चूज करते हैं, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि हम 300 डेज अगर जिएंगे तो कितने डेज हो जाएंगे दोस्तों, 365 मल्टीप्लाइड बाय 300 डेज, दैट इज, इसको अगर आप देखोगे तो इट विल कम आउट टू बी 10950 नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना। तो इस तरह से बड़े आराम से हम किसी भी, अगर हम y की वैल्यू, y मतलब जितने भी ईयर्स हम सोच सकते हैं कि हम जिएंगे, अगर हम सोचेंगे हम 100 साल जिएंगे तो इतने डेज हो जाएंगे, 300 डेज जिएंगे तो इतना डेज हो जाएगा। किस किस को लगता है कि वो 300 साल जिएगा दोस्तों, 300 साल तो नहीं हो सकता भैया, डायनासोर थोड़ी है,
ठीक है ना। सो चूज अ नंबर वाई, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स। तो ये तो बहुत ही कम है 1 लाख से, ये सिर्फ 3650 है। ये भी बहुत कम है 36,500 है। ये 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया। चलिए तो थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। दोस्तों हमने सेशन 1 कंप्लीट किया है। हम इस पूरे चैनल पर बड़े आराम से पूरी तरह से खत्म करेंगे अपने इस पूरे चैप्टर को, पूरी बुक को खत्म करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, सॉल्यूशंस देखेंगे, फिगर इट आउट के, किताब के पीछे के क्वेश्चंस के। सो दोस्तों यहां पर ये सेशन समाप्त करते हैं। सेशन 2 में हम लोग फिगर इट आउट देखेंगे, जो हमारा फिगर इट आउट है, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से दोस्तों पूरा चैप्टर, पूरी किताब यहां पे खत्म की जाएगी। तो जो भी आपके जूनियर्स हैं दोस्तों, जो क्लास 6 में हैं, उनको आप रेफर कर सकते हो, यहां पे बता सकते हो कि यार इस वाले चैनल पर हमने पूरी किताब गणित प्रकाश को क्लास 6 ही खत्म किया है, अब हम क्लास 7 पे आ चुके हैं और क्लास 7 को भी खत्म करेंगे। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।